दोस्तों, फिल्मों में जितनी जरूरत एक हीरो की होती है उतनी ही जरूरत एक खलनायक की भी होती है। जैसे एक हीरो के बिना फिल्म अधूरी है, वैसे ही खलनायक के बिना फिल्म अधूरी होती है, क्योंकि दोनों का अपना अपना महत्व होता है। और हमारे आज के अभिनेता भी हिंदी सिनेमा के प्रमुख खलनायकों में से एक हैं। यदि आप 80 और 90 के दशक के फिल्मों के प्रशंसक रहे हैं तो आप उनके प्रशंसक जरूर होंगे। हम बात कर रहे हैं अपनी पहली फिल्म मर्द से ही हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता डैन धनुआ की। अपनी खूबसूरत चेहरे और डैशिंग पर्सनालिटी के धनुआ ने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय करियर की बेहद लंबी पारी खेली है और सभी के दिलों पर राज किया है। उन्हें मर्द, सनम बेवफा, कर्म, त्रिदेव जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता होने के अलावा एक बेहतरीन मॉडल और नेवी में कैप्टन भी रह चुके हैं। कई अभिनेता अच्छा काम करने के बाद भी फिल्मों से दूरियां बना लेते हैं और कहीं दूर जाकर बस जाते हैं, और ऐसा ही धनुआ ने भी किया। आज बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि फिल्मों में इतना अच्छा काम करने वाले खलनायक अभिनेता डैन अचानक से फिल्मों से दूर क्यों हो गए और इन दिनों वो कहाँ हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको डैन धनुआ के बारे में वो हर जानकारी देंगे जिसे जानने के लिए आप बेताब हैं। साथ ही उनके प्रारंभिक जीवन, हिंदी सिनेमा में उनका आगमन और उनके पारिवारिक और निजी जीवन से आपको रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें धनुआ के प्रारंभिक जीवन की तो उनका जन्म 28 फरवरी 1959 को पंजाब स्थित जलंधर में हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनका असली नाम इंद्रप्रीत सिंह धनुआ है। फिल्मों में काम करने के बाद उनका नाम इंद्रप्रीत से डैन हो गया। बता दें कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल से की, जिसके बाद की शिक्षा के लिए वो यूके गए और वहां से HND और बीटेक किया। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ से मास्टर मैरिनर नेवी की पढ़ाई की। बेहतरीन पर्सनालिटी और आकर्षक चेहरा होने की वजह से डैन को उनके दोस्तों और करीबी लोगों ने एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सलाह दी। उस समय डैन मास्टर मैरिनर नेवी की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, साथ ही वो जॉब भी करते थे। पैसों की तंगी और लोगों के कहने पर उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का निश्चय किया और चंडीगढ़ से मुंबई आ गए। अच्छी पर्सनालिटी और खूबसूरती की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और जल्दी ही उन्होंने एक मॉडल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई प्रकार के विज्ञापनों में काम किया। एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात फिरोज खान से हुई। फिरोज साहब ने जब धनुआ को देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपने प्रोजेक्ट में धनुआ को काम देने का निश्चय किया। लगभग 1 साल तक वो फिरोज खान के इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे, लेकिन किसी कारण से यह प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं हो पाया, जिस वजह से धनुआ बेहद निराश हो गए। एक दिन धनुआ समंदर किनारे बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बोला कि तुम्हें फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई जी ने बुलाया है। अचानक से मनमोहन देसाई का नाम सुनकर धनुआ आश्चर्यचकित हो गए। बस सोच में पड़ गए कि इतने बड़े निर्देशक आखिर मुझे कैसे जानते हैं। जब अगले दिन वो मनमोहन देसाई के ऑफिस गए तब उन्हें पता चला कि उनके बारे में फिरोज खान ने मनमोहन देसाई से बात की और देसाई जी ने धनुआ को देखते ही अपनी फिल्म मर्द में खलनायक की भूमिका दे दी। इस प्रकार धनुआ ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सन 1984 में मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित फिल्म मर्द से की। फिल्म में दिग्गज प्रतिष्ठित सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया। इनके लिए इतने प्रतिभाशाली, सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ काम करना खुशी की बात थी। उन्होंने इस फिल्म में काम किया और अपनी पहली फिल्म से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। साथ ही कई निर्माताओं को भी उनका काम बहुत पसंद आया, जिसके बाद से उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए और अपनी लगभग सभी फिल्मों में उन्होंने एक खलनायक का किरदार निभाया। बाद में पदार्पण करने के बाद वह अक्सर कई फिल्मों में दिखाई दिए और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लोकप्रिय हुए। आज इतने बड़े अभिनेता होने के बावजूद भी उन्हें थोड़ा भी घमंड नहीं है। आज भी अपनी सफलता का सारा श्रेय फिरोज खान को देते हैं। उनका कहना है कि फिरोज जी ने उन्हें सुपरस्टार बनाया और आज जो उन्हें पूरी दुनिया जानती है, इसके पीछे फिरोज साहब का ही हाथ है। यदि वह उनके लिए देसाई जी से बात नहीं करते तो आज वह यह मुकाम हासिल नहीं कर पाते। फिल्म मर्द के पश्चात सन 1986 में वो फिल्म कर्मा में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें दर्शकों और प्रशंसकों से खूब पहचान मिली। बता दें कि सुभाष घई की इस फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर, दिलीप कुमार, जैकी श्रॉफ, नसरुद्दीन शाह और अभिनेत्री श्रीदेवी मौजूद रहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। इसके बाद में वह राजीव राय द्वारा निर्देशित और गुलशन राय द्वारा निर्मित त्रिदेव में दिखाई दिए। फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई सुपरस्टार मौजूद थे, जैसे सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह, जिन्होंने शानदार ढंग से अपनी भूमिका निभाई। इन दिग्गज कलाकारों के होने के बावजूद भी धनुआ ने भी फिल्म में अपने अभिनय की एक बेहद गहरी छाप छोड़ी और एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया। सन 1991 में वह फिल्म सनम बेवफा में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम किया
और उन्होंने एक बार फिर हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और साबित कर दिखाया कि वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं, जिसके बाद वह विभिन्न हिट फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हें भले ही कोई बड़ा पुरस्कार या अवार्ड न मिला हो, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में बड़ी सफलता और प्रसिद्धि अर्जित की और वे इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 80 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें जान की बाजी, सस्ती दुल्हन, महंगा दूल्हा, दहलीज, वतन के रखवाले, परम धर्म, अपने अपने, अभिषेक, आवाम, मंदी, जलजला, मर्दानगी, शेरा, शमशेरा, शहंशाह व फिर आएगी, लाल दुपट्टा मलमल का, दोस्त गरीबों का, घबराहट, अपना देश पराए लोग, सच्चे का बोलबाला, अभिमन्यु, गोला बारूद, शहजादे जैसी कई सफल फिल्में शामिल हैं। जिसके बाद वह 90 के दशक में शेषनाग, अमीरी गरीबी, पाप की कमाई, शुभ यात्रा, चोर पे मोर, फूल और कांटे, विरोधी, विश्वात्मा, कैद में है बुलबुल, जंगल का बेटा, कमसीन, तहलका, आज का गुंडाराज, दीदार, अपराधी, इज्जत की रोटी, चौराहा, अजय, धर्मा, कर्मा नाम की फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी लगभग तमाम फिल्में सफल रहीं और अपनी अधिकतर फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके अलावा अपने फिल्मी करियर के दौरान उस दौर के तमाम बेहतरीन अभिनेताओं के साथ भी वो नजर आए, जिसमें सलमान खान, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे तमाम अभिनेता शामिल रहे। उन्हें फिल्मों में लगातार काम मिल रहा था और उनकी सभी फिल्में सफल हो रही थी, लेकिन इस बीच वो अचानक से कहाँ गायब हो गए ये कोई नहीं जानता। लोगों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। इस वजह से उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी। लोगों ने उनकी मौत की अफवाह भी फैलाई। कहा गया कि एक प्लेन क्रैश के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ समय बाद माहौल शांत हो गया और लोगों ने उन्हें खोजना बंद कर दिया। लेकिन हाल ही में उन्होंने सन 2020 में तमिल फिल्म सुराई पोट्रू में अभिनय के क्षेत्र में वापसी की, जो कि सुधा कोंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है। इसके अलावा सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने करियर के दौरान बॉलीवुड में उन्हें एक ही तरह के किरदार मिल रहे थे, जिन्हें कर करके वह ऊब गए थे, जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चले गए और उन्होंने नेवी ज्वाइन कर लिया और एक कैप्टन के तौर पर वहां काम करने लगे। लेकिन जब 2020 में उन्हें कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दिए, तब वह ड्यूटी के दौरान ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन दिनों वह ब्राजील में थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जब पूरी तरह वो ठीक हो गए तो इंडिया अपने घर वापस आ गए, जिसके बाद उन्हें जैसे ही तमिल फिल्म का ऑफर आया, उन्होंने दोबारा अभिनय में कदम रखा और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। लेकिन इनको मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्म उद्योग में नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए ही जाना जाता है। ज्यादातर उन्होंने सन 1980 से 1990 के दशक के बीच में हर तरह की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बॉलीवुड में 40 से अधिक फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई और निस्संदेह वह आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। कहा जाता है कि अपने फिल्मी करियर के चलते दिलीप कुमार की बहन हिना खान से उनके अफेयर की खबरें सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय मेजर जनरल डॉक्टर सरदार सिंह धनुआ है और उनकी मां कैप्टन डॉक्टर परमजीत सिंह कौर धनुआ है। वो अपने माता पिता के इकलौती संतान हैं और उन्हें अपने माता पिता का बचपन से ही बेहद प्यार मिला। बात करें इनकी निजी जिंदगी की, तो उन्होंने सन 1986 में निकी वालिया से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा गोविंद सिंह धनुआ है, जो कि एक सिनेमेटोग्राफर है। लेकिन यह शादी कुछ ही सालों तक टिकी और फिर दोनों का डाइवोर्स हो गया। कहा जाता है कि इस डाइवोर्स की वजह हिना खान और धनुआ के बीच के संबंध थे। बाद में धनुआ ने सन 2007 में नंदिता पुरी से शादी कर ली, जो कि एक अभिनेत्री और एक शास्त्रीय नर्तकी भी हैं। धनुआ को अभिनय और डांस के अलावा बागवानी करना, कला और कलाकृतियों का संग्रह करने का बेहद शौक है। साथ ही उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। बता दें, धनुआ इन दिनों अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ में रहते हैं और एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने तमिल फिल्मों से अभिनय क्षेत्र में वापसी की है। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हिंदी फिल्मों के जरिए वो अपने प्रशंसकों का अभिनय कला से मनोरंजन करेंगे। हम उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हिंदी सिनेमा में इनका बहुत खास योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।